प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम देखेंगे पाठ 4 कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 3 वासुदेव श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कितनी बाल लीलाएं की। उन्होंने बड़े होकर भी बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े काम किए अपने जीवन में। उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से वो कितने उनका महान जीवन था और उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे भाई थे, अच्छे सखा थे, अच्छे मित्र थे। इस तरह से अलग अलग तरह के उदाहरण उन्होंने हर रिश्ते में प्रस्तुत किए हैं कि जिससे हमें सीख मिलती है। तो आज का हमारा जो पाठ है उसमें कृष्ण कितने अच्छे मित्र थे, उन्होंने मित्रता को कैसे निभाया उसके बारे में बताया गया है। यह द्वापर युग की बात है। भारत की सामाजिक दशा बड़ी शोचनीय थी। अनेक पापी राजा उत्पन्न हो गए थे। सबसे अधिक अत्याचारी मथुरा का राजा कंस था। उसने अत्याचार की सीमा ही लांघ दी थी। कंस कौन था? कंस जो था वो कृष्ण का मामा था और वो बहुत अत्याचारी था, बहुत पापी था, बहुत बुरे काम करता था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन, अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को ही कारागार में डाल दिया था। उसने अपने रिश्तेदारों को ही कारागार में डाल दिया था। कुछ वर्षों बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, बुधवार का दिन था, ठीक आधी रात को कारागार में ही देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस बालक कृष्ण को मारना चाहता था। इसी डर से वसुदेव कृष्ण को गोकुल छोड़ आए। उनका पालन पोषण गोकुल में यशोदा ने किया। यशोदा नंद की पत्नी थी और नंद जो थे वो वसुदेव के मित्र थे। कि कंस इतना दुराचारी था कि वसुदेव जी को अपने पुत्र को किसी और के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ पे छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि कंस कृष्ण को भी मार देगा। गोकुल में बार बार राक्षस आते थे, उत्पात करते थे। इसलिए जब श्री कृष्ण भगवान 3 वर्ष के थे, नंद गोकुल छोड़कर वृंदावन में बस गए। तो उस टाइम पे कंस जो था वो कृष्ण को मारना चाहता था। तो वो क्या करता था, गोकुल में राक्षसों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए। और ये राक्षस आके गोकुल में बहुत उत्पात मचाते थे, लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे। और इस वजह से नंद बाबा को गोकुल छोड़ना पड़ा और वो कहाँ बस गए? वृंदावन बस गए। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने नाना उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बैठाया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। अनेक दुष्टों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा की। तो श्री कृष्ण हमेशा अच्छे लोगों की रक्षा करते थे और जो बुरे लोग थे उनको सजा देते थे, उनका वध कर देते थे, और जो सज्जन पुरुष होते थे उनकी रक्षा करते थे। श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा गुरु संदीपन के आश्रम में हुई। तो कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन ऋषि थे। सुदामा उनके बड़े प्रिय मित्र थे। इनमें आपस में धनी निर्धन का कोई भेदभाव न था, दोनों बड़े हुए। तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कहाँ हुई? संदीपन ऋषि के आश्रम में। यहाँ पे ये दोनों मिले। ये दोनों, कृष्ण जो थे बड़े परिवार से थे, राजघराने से थे, और सुदामा जो थे वो एक निर्धन ब्राह्मण थे। लेकिन इन दोनों में धनी और निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वे एक बार श्री कृष्ण के घर गए। श्री कृष्ण उन्हें भूले न थे। तो जब ये लोग ऋषि का आश्रम छोड़ के अपने अपनी गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर दी, अपने अपने नगर को चले गए, और दोनों जब बड़े हो गए, उस टाइम पे जो सुदामा थे वो बहुत निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। और कृष्ण जो थे वो क्या थे? राजा थे। वो द्वारका के राजा थे, द्वारकाधीश थे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया, सुदामा जी को समझाया कि आप अपने मित्र के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए, उन्हें कहिए कि वो आपकी मदद करेंगे, वो तो मित्र हैं आपके।
तो अपनी पत्नी के कहने पे सुदामा कृष्ण के यहाँ गए। श्री कृष्ण उन्हें भूले न थे। उन्होंने सुदामा का बड़ा स्वागत किया, अपने हाथों से उनके पैर धोए। सुदामा न जान पाए कि वे निर्धन हैं और श्री कृष्ण राजा हैं। इतना टाइम बीत जाने के बाद में, इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद में भी कृष्ण अपने मित्र को नहीं भूले थे। और जैसे ही सुदामा के आने की खबर सुनी कृष्ण ने, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने सुदामा को बड़े आदर सत्कार से अपने महल में बुलाया, उनके पैर धोए। तो सुदामा ये जान ही नहीं पा रहे थे कि ये राजा है और मैं निर्धन हूँ, ये तो बहुत बड़े उच्च पद पर है और मैं तो एक निर्धन सा ब्राह्मण हूँ। ये उनको वहाँ पे इस बात का एहसास बिल्कुल भी कृष्ण ने होने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें और श्री कृष्ण राजा हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सा धन दिया। श्री कृष्ण के मन में छोटे बड़े का भेदभाव न था। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री सदैव अमर रहेगी। उन्होंने जब सुदामा को श्री कृष्ण ने ऐसी दयनीय स्थिति में देखा तो भी उन्होंने बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया कि अरे ये तो निर्धन ब्राह्मण है, इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, इसके पास तो खाने के लिए अन्न तक नहीं है, तो मैं इसको इतना आदर सत्कार क्यों करूं। ऐसी कोई भावना श्री कृष्ण के मन में नहीं आई। उन्होंने सुदामा को बड़े प्यार से अपने महल में बुलाया, उनकी आवभगत करी, उनका सत्कार करा और उन्हें बहुत सा धन दिया, अपने मित्र की मदद की। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है कि मित्र के काम हमें हमेशा आना चाहिए। मित्र कितना भी गरीब हो या हम कितने भी गरीब हो, हमारा मित्र कितना भी अमीर हो, मित्रता में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन जो था उसने युद्ध के मैदान में अपने सामने की जो अपने प्रतिद्वंदी जो थे, योद्धा थे, उनमें अपने परिवार के लोगों को देखा और हथियार डाल दिए कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कहा कि हमारी जो आत्मा है, शरीर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। वो क्या है? अजर है, अमर है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब हमारे वस्त्र फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन वस्त्रों को त्याग देते हैं, उनको दोबारा से नहीं पहनते, उनको छोड़ देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा के लिए ये जो हमारा शरीर है वो भी क्या है? वस्त्र है। ये आत्मा भी हमारी ही तरह शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और जब वो जीर्ण हो जाता है तो उसे त्याग देती है और नए शरीर को धारण करती है। उसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। ये सारा प्रभाव जो है किस पे पड़ता है? हमारे शरीर पे पड़ता है कि हमारा शरीर बरसात में जब बारिश होती है तो गीला हो जाता है, आग में जल जाता है ना। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो ना तो कभी गीली होती है, ना आग में जलती है, ना पानी से गीली होती है, ना गलती है, ना वो मरती है। तो देह नाशवान है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा रहती है वह नाशवान नहीं है, क्योंकि वह तो ब्रह्म है, भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, अगर मैं क्यों पढ़ाई करूं, क्यों मैं प्रथम स्थान थोड़ी ना प्राप्त कर सकता हूं। अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा
तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रथम स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चिंता को छोड़ के, या कोई काम सफल होगा या नहीं होगा इस चिंता को छोड़ के सिर्फ हमारा कर्म करेंगे कि मेरा जो काम है मुझे करना है। हम विद्यार्थी हैं तो हमें क्या करना है, हमारा कर्म क्या है, अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, ये क्या है, हमारा कर्म है। इसके लिए हमें किसी फल की चिंता नहीं करनी है कि इसका मुझे फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। वो किस पे छोड़ देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण के ये वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अमृतमय है, अमृत रूपी ये श्री कृष्ण के वचन आज भी हमें आगे बढ़ने के लिए, हम जब हमारा होता है ना, कभी कभी हो जाता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कभी सफलता मिलती ही नहीं है, मुझे कभी अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। जब इंसान के मन में ऐसे भाव आते हैं ना, तो श्री कृष्ण के ये वचन पढ़ लेने चाहिए हमें। कौन से, अमृत तुल्य वचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म करने में ही अपना अधिकार है, उसके फल में हमारा अधिकार नहीं है। वो किसके हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। तो जैसे अर्जुन है एक योद्धा थे, हम विद्यार्थी हैं, हम भी एक योद्धा हैं। हमें क्या करना होता है, हमारा कर्म क्या है, पढ़ना है। जैसे अभी बताया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना है और हमेशा कर्म करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि इस काम में मुझे सफलता प्राप्त होगी कि नहीं। पहले से ही अगर हम सोच के बैठ जाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी थे, अतः महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण का उपदेश सुन के, गीता का ज्ञान सुन के अर्जुन ने आगे युद्ध किया और उनको विजय भी प्राप्त हुई। महाभारत का जो युद्ध हुआ सब जानते हैं कि किसकी विजय हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण थे, पांडवों के पक्ष में धर्म था, पांडवों के पक्ष में सत्य था, और जहाँ धर्म और सत्य होते हैं वहाँ पे जीत निश्चित हो जाती है।